सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम की सीरीज चल रही है, उसमें अपना लेक्चर नंबर 8 है, जिसके अंदर अपन बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग की आखिरकार मैकेनिज्म क्या होती है। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। तो अपन ब्रीथिंग के अंदर बात करते हैं इनहेलेशन क्या होता है एंड एक्सहेलेशन क्या होता है, मतलब इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आखिरकार क्या होता है। तो देखिए जो ब्रीथिंग है ना, ब्रीथिंग के कितने हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। ब्रीथिंग के क्या है, 2 स्टेप्स है, जिसमें से पहला आ जाता है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन देखिए, इंस्पायरेशन से नाम से पता चल रहा है कि कोई भी जो एयर होगी, एयर बोले तो अपन ऑक्सीजन मान लीजिए, O2 मान लीजिए, O2 रिच एयर होगी, उसको क्या करना, अंदर की ओर लेना, एंड CO2 युक्त गैस को क्या करना, बाहर की ओर निकाल देना। ये क्या हो जाता है, एक्सपायरेशन। और गैस को अंदर लेना, O2 को अंदर लेना, इंस्पिरेशन, एंड CO2 को बाहर निकालना, एक्सपिरेशन कहलाता है। ये तो अपन नॉर्मली पढ़ते हैं कि इंस्पायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन क्या होता है, O2 को, ऑक्सीजन को लेना, CO2 को बाहर निकालना। लेकिन इस पूरी की पूरी मैकेनिज्म क्या होती है, ये अपन को नहीं पता होती है। तो आज अपन पूरी उस मैकेनिज्म को देखेंगे कि क्या क्या चेंजिंग होते हैं। कि ऐसे तो है नहीं अपन ने CO2 को बाहर निकाला, O2 को अंदर लिया तो बस नॉर्मल प्रोसेस है, नहीं। इसके अंदर कौन कौन सी चीजों के अंदर क्या क्या चेंज आता है, उसको अपन आज डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले ब्रीथिंग देखिए। जो ब्रीथिंग मतलब एक जो नॉर्मल पर्सन होता है वो पूरी 1 मिनट के अंदर कितनी बार ब्रीथिंग करता है। यदि अपन बात करें तो ऑलमोस्ट, यदि बात करें कि एक जो नॉर्मल पर्सन है, हेल्थी पर्सन है, वो 12 से लेके 16, कितनी, 12 से लेके 16 टाइम पर मिनट क्या करता है, ब्रीथिंग करता है। 1 मिनट की अपन बात करें, 1 मिनट में 12 से 16 बार क्या करता है, ऑक्सीजन मतलब एयर को अंदर लेना, बाहर निकालना। ये कितनी होती है, 12 से 16 बार क्या करता है, ब्रीथिंग करता है एक नॉर्मल पर्सन। ये अपन ने बात कर ली ब्रीथिंग की। अब ब्रीथिंग को 2 भागों के अंदर अपन ने बांट लिया कि एक तो आ जाता है इंस्पायरेशन की, ऑक्सीजन जो एयर है उसको अंदर लेना, एक्सपायरेशन बाहर निकालना। तो इंस्पिरेशन के अंदर आखिरकार क्या होता है, इनहेलेशन के अंदर आखिरकार क्या चीज होती है। तो देखिए ये क्या है, अपने लंग्स है, ये क्या है, अपना लंग्स है। लंग्स के अंदर क्या आ रही है, एयर आ रही है। अब लंग्स के अंदर एयर आएगी तो इससे क्या क्या चेंज होगा, लंग्स के अंदर एयर आएगी तो क्या क्या चेंज होगा। अब देखिए अपन जब छोटी क्लास में थे तो अपन एक चीज पढ़ा करते थे कि क्या होती है कि जब अपन ऑक्सीजन लेते हैं तो ही क्या होता है, अपना लंग्स वगैरह होता है, इनका साइज बढ़ता है। साइज जब ऑक्सीजन को बाहर, CO2 को बाहर निकाल देते हैं, एयर को बाहर निकाल देते हैं, तो लंग्स क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो एक्चुअल में ये चीज अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए आपने एक चीज पढ़ा होगा कि देखिए एक ही चीज पढ़ी होगी, बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा होगा। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ बोलता है कि जो आपका प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर क्या होता है, अपोजिट होता है किसके, वॉल्यूम के। यदि वॉल्यूम बढ़ रही है तो प्रेशर घटेगा। क्या हो रहा है, यदि वॉल्यूम है ये बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। और वॉल्यूम यदि घट रही है तो आपका प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला है बॉयल्स का, ये चीज यहां पे अपने लंग्स पे अप्लाई होता है। कैसे, यदि अपनी जो थोरेसिक कैविटी है वो यदि बढ़ रही है, यदि उसका क्या हो रहा है, स्पेस है, उसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो ही तो क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा। आपको पता है कि गैस होती है जो एयर होती है, या अपन गैस की बात करें तो उसकी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि लो प्रेशर से क्या, मतलब जो हाई प्रेशर होता है उससे क्या आती है, लो प्रेशर की ओर आती है। सीधी सी बात है कि जो एयर है वो भी क्या है, एक तरह की अपन बोल सकते हैं, एयर भी एक तरह की लिक्विड होती है, जो क्या करती है, जहां ज्यादा है वहां से क्या होगी, कम की ओर आएगी। यही तो रहती है इसकी प्रॉपर्टी। तो वही चीज अपनी यहां पे इंस्पिरेशन में एंड एक्सपायरेशन के अंदर ये दोनों की चीज अप्लाई होती है। कैसे होती है, इस चीज को अपन पढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब अपन की, देखिए आपको पता है कि जब अपन अपनी जो नॉर्मल अभी कंडीशन है उसके अंदर अपना जो डायफ्राम रहता है, वो डायफ्राम क्या रहता है, डोम शेप रहता है। कैसा रहता है, डोम शेप डायफ्राम रहता है। अब क्या होगा कि डायफ्राम के अंदर क्या, मतलब डायफ्राम क्या एक मस्कुलर है, तो इसके अंदर क्या रहती है, रेडियल मसल्स प्रेजेंट रहती है, जबकि जो लंग्स वगैरह है नॉन मस्कुलर है, इसमें बिल्कुल भी कोई भी मसल कॉन्ट्रेक्शन वगैरह नहीं होता है। तो देखिए जो लंग्स है, ये लंग्स प्रेजेंट कहां पे रहता है, ये प्रेजेंट लंग्स है जो अपन ने नेक्स्ट जो अपना प्रीवियस लेक्चर थे उसमें बात कर ली थी कि लंग्स होता है थोरेसिक जो चैम्बर रहता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब थोरेसिक कैविटी है ये किन किन चीजों से मिलकर रहती है, तो देखिए जो एंटीरियर पोस्टीरियर जो पोर्शन है ना, देखिए ये तो एंटीरियर पोस्ट आ गया अपना, और ये पोस्टीरियर आ गया। तो एंटीरियर पे तो क्या रहता है, यहाँ पे सर्विकल बोन्स रहती है, ये प्रेजेंट होगी, अपनी जो नेक होगी ये प्रेजेंट होगी। साथ में जो पोस्टीरियर है वहां पे क्या होगा, अपना जो डायफ्राम है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक ऐसे ही जो वेंट्रल एंड जो डोर्सल, ये वाली क्या है, डोर्सल, तो ये क्या है, ये जो डोर्सल है, डोर्सल पे क्या रहेगा, अपनी वर्टिबल कॉलम। वेंट्रल पे क्या रहेगा, अपना जो स्टर्नम है
वो प्रेजेंट रहता है, और यहाँ क्या रहती है, अपनी जो रिब्स है वो प्रेजेंट रहती है लेटरल सरफेस पे। ओके, अब देखिए क्या होगा कि जब अपन इनहेलेशन करेंगे तो क्या होगा, जो मसल्स, जो अपना डायफ्राम है, डायफ्राम के अंदर क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, तो ये क्या होगा, डोम शेप है। जब ये क्या होगा, फ्लैट होगा। अब देखिए पहले तो ये ऐसे था, डोम शेप था, अब जैसे ही ये फ्लैट हुआ तो इतना सा स्पेस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। पहले तो यहां था तो ऐसे हो गया, तो इतना स्पेस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब ये स्पेस ज्यादा हुआ तो क्या होगा, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये क्या होती है, तो देखिए ये आप सबको पता है, ये अपनी क्या है, रिब्स है। ये क्या है, अपनी रिब्स है। अब ये जो रिब्स है आप देख रहे हैं, ये जो बाहर वाली क्या है, इसके ऊपर बाहर ये जो रिब्स है, इनके बीच में भी क्या रहेगा, इस तरह से प्रेजेंट रहेगी मसल्स। इनको तो बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलेंगे। ठीक ऐसे ही जो रिब्स के अंदर मसल्स प्रेजेंट रहती है उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, IICM बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इनको बोला जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होगा, इनके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा कि जो अपनी रिब्स एंड जो स्टर्नम होगी, जो अपनी रिब्स है, अपनी जो रिब्स है एंड जो अपना स्टर्नम है, इनमें भी क्या होगा, मूवमेंट होगा। क्या मूवमेंट होगा, ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड क्या होगी, ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड क्या होगी, मूवमेंट करेगी। अब अपवर्ड एंड मूवमेंट क्या करेगी, ये क्या करेगी, जो अपनी रिब्स एंड जो स्टर्नम होगी ये क्या करेगी, मूव करेगी अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। क्या करेगी, ये क्या कर रही है, रिब्स क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब ये जैसे ही मूव करेगी तो क्या होगा, जो थोरेसिक कैविटी होगा, उस थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, डोर्सल एंड वेंट्रली एक्सिस पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डोर्सल एंड वेंट्रल, मतलब ये तो कौन सा था, अपना डोर्सल था, ये कौन सा था, वेंट्रल। इन दोनों के बीच में भी क्या आ जाएगा, स्पेस आ गया। इन दोनों के बीच में स्पेस कब आया, जब आपके जो रिब्स एंड स्टर्नम में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक ऐसे ही डायफ्राम होगा, उसी टाइम पे क्या होगा, डायफ्राम में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या करेगा, इसमें भी यहाँ पे थोरेसिक चैम्बर में चेंज करेगा। ये क्या करेगा, जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है उस पे चेंज करेगा। मतलब जो रिब्स एंड जो स्टर्नम होगी वो तो डोर्सली एंड वेंट्रली क्या करेगी। पहले देखिए डोर्सली वेंट्रली, मान लीजिए दोनों के बीच में इतना स्पेस था, इन दोनों में जैसे ही इन दोनों में इतना स्पेस था, इन दोनों के अंदर किस किस में अपन बात कर रहे हैं, कौन कौन से की, डोर्सल एंड वेंट्रल। डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस की बात करें, दोनों में मान लीजिए पहले इतना था, जैसे इनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो थोड़ा सा इतना, तो इतना सा एक्स्ट्रा स्पेस हुआ ना। ठीक उसी टाइम पे डायफ्राम में भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये मान लीजिए डायफ्राम उस टाइम पे इतना स्पेस था, यहां था, ऐसे डोम शेप था, ये जैसे ही फ्लैट हुआ, जैसे ही नीचे की ओर गया तो इसमें भी क्या हो गया, यहाँ पे इसके अंदर भी क्या हो गया, जो एंटीरियो पोस्टीरियर शेप जो जगह थी वहां पे भी क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो दोनों में क्या आ गई, स्पेस बढ़ गया। दोनों में जैसे ही स्पेस हुआ तो क्या होगा, जो थोरेसिक चेंबर होगा उसकी वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी। थोरेसिक वॉल्यूम की क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। थोरेसिक वॉल्यूम के का क्या हुआ, जो भी मतलब जो भी थोरेसिक चेंबर था उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हुई, तो उससे क्या हो गया, जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स की वॉल्यूम है वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। क्योंकि जब अपन ने जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर बात किया था कि जो लंग्स हैं, जो लंग्स दो जगह से अटैच रहते हैं, क्या रहता है, एक तो प्लूरल कैविटी आप अपन ने पढ़ी थी, एक जो अपन ने विसरल ऑर्गन वगैरह पढ़े थे, तो वो क्या रहते हैं, वो भी क्या रहते हैं, क्योंकि जो अपनी प्लूरल जो स्पेस था वो किससे रहता था, वर्टिबल को, जो अपनी रिब्स वगैरह से कॉन्ट्रैक्ट मतलब टच रहता था। तो ये बढ़ेगी तो साथ में लंग्स का आयतन भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वो इंक्रीज हुआ तो साथ में क्या होगा, फिर इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए पहले यदि अपन सपोज करें तो पहले मान लीजिए इतनी दूर का था लंग्स, क्या था, ये थी साइज थी लंग्स की। अब इसके अंदर मान लीजिए जो एयर थी वो प्रेजेंट है। अब मान लीजिए इतनी ही एयर इतने में प्रेजेंट थी, अब इसका आयतन क्या हो गया, इस वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ गया, तो एयर तो अंदर उतनी है, तो क्या हो गया, उसका जो प्रेशर था वो क्या हो गया, कम हो गया। अब आपको पता है, अभी अपन ने बॉयल्स का लॉ देखा था कि यदि प्रेशर कम होगा, यदि क्या होगा, प्रेशर कम होगा तो जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम क्या हो रही है, अब यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम यदि ज्यादा है तो क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा। तो अब जो इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर था ये क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया है। तो जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होगा, अब आपको पता है कि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है, वो होता है 760 होता है। आप सबको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 होता है। अब अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, तो आपको पता है एयर क्या होगी, कम से ज्यादा की ओर, मतलब सॉरी, ज्यादा से हाई से लो की ओर जाती है, कौन, एयर।
हाई से लो की ओर जाती है, तो एयर क्या होगी, बाहर से अंदर की ओर आ जाएगी। अब जैसे ही अंदर की ओर आई तो अब जो क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक एयर थी ये डिफ्यूज हो गई कहां, लंग के अंदर आ गई। तो इसी पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। इस प्रोसेस को अपन बोल देते हैं। तो देखिए अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपकी जो इंस्पायरेशन की प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या चेंज हो रहा है। तो देखिए अब आपको मैं बताता हूं क्या क्या चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले तो क्या हो रहा है, जो EICM होगा एंड जो डायफ्राम होगा, इनके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब जब इंस्पायरेशन कब होगा, जब आपकी EICM के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होगा, साथ में किसमें, डायफ्राम, इन दोनों के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो क्या होगा, इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब आपकी जो थोरेसिक चैम्बर था, थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। वो इंक्रीज हुआ है तो जो पल्मोनरी वॉल्यूम था, ये अपन बोले कि लंग वॉल्यूम ऑफ लंग्स है, ये भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये दोनों के दोनों इंक्रीज हो गए तो इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर था वो प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर, अब देखिए क्या था, जो आपका एटमॉस्फेयर जो प्रेशर था वो क्या था, यहां पे ज्यादा था, किसकी कंपेयर में, आपकी जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, IPP इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, उसके कंपेयर में ये यहाँ पे कम है, तो एयर क्या होगी, हाई प्रेशर से लो की ओर आएगी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पायरेशन। यहां मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, इसके कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो यहां सिर्फ आप समझ लीजिए, नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए आगे अपन बात करते हैं एक्सपायरेशन की। अब देखिए जो एक्सपायरेशन था ये जस्ट इसका उल्टा, मतलब इंस्पायरेशन का जस्ट उल्टा होता है एक्सपायरेशन। पहले जो चीज रिप्स वगैरह के अंदर जो मूवमेंट हुआ था वो सबकी सब क्या होगी, वापस रिलैक्स हो जाएंगे। उन सब में जिन चीजों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो चीजें की चीजें वापस क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो इंस्पायरेशन है ये तो क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस है, इसका मतलब क्या हो गया कि इंस्पायरेशन के अंदर तो ATP खर्च होती है। क्या होती है, ATP खर्च होती है। और जो इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है ना, ये ऑलमोस्ट 2 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। कितनी, 2 सेकेंड के अंदर। अब ये जो एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर कितना लगता है, 3 सेकंड का टाइम लगता है। कितने सेकंड का, 3 सेकंड का टाइम लगता है। और ये क्या है, आपकी पैसिव प्रोसेस है। मतलब इस प्रोसेस, जो इंस्पायरेशन वाली प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होती है, आपकी जो ATP होती है, इस ATP की क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब एनर्जी खर्च होती है जब अपन इंस्पायरेशन करते हैं। लेकिन जब अपन एक्सपायरेशन करते हैं तो क्या रहती है, पैसिव प्रोसेस है, इसके अंदर जो ATP रहती है उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं रहती है। दैट्स क्लियर, ओके। अब जो चीज इंस्पायरेशन के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगी, यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। जैसे एक्सपायरेशन के अंदर, इंस्पायरेशन के अंदर क्या, दोनों में डिफरेंस यदि अपन देखें तो इंस्पायरेशन के अंदर क्या हो रहा था, EICM था एंड जो डायफ्राम था, ये दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, और इसके अंदर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ये रिलैक्स हुए तो क्या हो गया, आपकी जो रिब्स एंड जो स्टर्नम थी ये वापस, पहले तो यहां थी, अब क्या होगी, वापस नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाएगी। क्योंकि जब अपन ने यहां पढ़ा था तो यहां पे रिब्स एंड क्या थी, जो स्टर्नम थी, ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड क्या कर रही थी, मूवमेंट कर रही थी। यहां वापस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड से वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। जिससे क्या होगा, जो थोरेसिक कैविटी की जो क्या यहां पे क्या है, थोरेसिक कैविटी क्या हुई थी, वॉल्यूम था उसका इंक्रीज हुआ था, और यहां इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वापस कौन से स्पेस पे, डोर्सो एंड जो वेंट्रल एक्सिस था उस पे, यहां पे तो क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था वॉल्यूम, और यहां पे वापस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक ऐसे ही जो डायफ्राम था, यहां डायफ्राम के अंदर क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसके कारण क्या हो, जो थोरेसिक चैम्बर था वो इंक्रीज हुआ था, उसका वॉल्यूम कौन से एक्सिस पे, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पे। जबकि जो डायफ्राम होगा, यहां पे डायफ्राम क्या हो जाएगा, वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। जिससे क्या होगा, डायफ्राम में क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन होगा, जिससे इसका जो वॉल्यूम होगा थोरेसिक कैविटी का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कौन से एक्सिस पे, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पे। जस्ट इसका ये क्या हो जाएगा, आपका अपोजिट हो जाएगा। यहां पे क्या हो रहा था, आपका वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर क्या रहा था, इंक्रीज हो रहा था, यहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहां पे क्या था, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज था, यहां डिक्रीज हो जाएगा। ठीक ऐसे ही यहां पे इंट्रापल्मोनरी जो प्रोसेसर था, जो आपका इंट्रापल्मोनरी जो आपका प्रेशर था, ये यहाँ पे क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पे क्या हो गया था, फिर जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर था, ये क्या था, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इससे क्या था, कम था, ये ज्यादा था, और ये क्या था, कम था। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एंड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब मान लीजिए ये क्या था, 760 था, क्या था, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ये 760 था, तो मान लीजिए ये कितना हो गया, आपका 800 के समथिंग हो गया। अब क्या, अब जस्ट इसका उल्टा हो रहा है, यहां पे मान लीजिए 700 के समथिंग था,
यहां पे मान लीजिए आप क्या था 700 था, तो ये क्या था 760 से क्या हो गया 700 की तरफ, मतलब क्या थी एयर की, मैंने आपको बताई थी कि क्या प्रॉपर्टी होती है, ये भी लिक्विड की तरह ही होती है, लो से क्या मतलब हाई से क्या जाती है लो जाती है। तो यहां देखिए जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है ये हाई है और बाहर का जो प्रेशर है वो क्या है लो है, तो क्या होगी अंदर से जो एयर होगी वो कहां चली जाएगी बाहर चली जाएगी। तो इसी प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं आपका एक्सपायरेशन बोल देते हैं। मतलब जो एयर थी CO2 रिच एयर थी ये क्या होगी लंग से वापस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे एक्सपीरेशन बोल देंगे। दैट्स क्लियर, समझ में आ गया। एक दो बार और देखिए आप वीडियो को, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप सिर्फ यहां समझ लीजिए, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।